वीरभद्र मंदिर, जिसे लेपाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के लेपाक्षी गांव में स्थित एक प्रसिद्ध और रहस्यमय हिंदू मंदिर है, जिसे लोग हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। ये मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव के उग्र अवतार वीरभद्र को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान हुआ था। इसका निर्माण वीरूपन्ना नायक और वीरन्ना नामक दो भाइयों ने करवाया था, जो उस समय राजा अच्युत राय के अधीन विजयनगर साम्राज्य के राज्यपाल थे। हालांकि एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि इस मंदिर को ऋषि अगस्त्य ने बनवाया था। स्कंद पुराण के अनुसार ये मंदिर दिव्य क्षेत्रों में से एक है। ये राष्ट्रीय महत्व के केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में से एक है और इसे विजयनगर के सबसे शानदार मंदिरों में से एक माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण 1530 और 1545 के बीच हुआ था। तो अब आप इस मंदिर की वास्तुकला और विशेषताओं के बारे में भी विस्तार से जान लीजिए। मंदिर की वास्तुकला विजयनगर शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें लगभग हर सतह पर जटिल नक्काशी और चित्रकारी देखने को मिलती है। मंदिर की दीवारों और छतों पर शिव और पार्वती के विवाह, रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाना और समुद्र मंथन जैसी पौराणिक कथाओं को दर्शाती सुंदर पेंटिंग और नक्काशी है। मुख्य हॉल की छत पर दिव्य नृत्य का चित्रण भी है। भित्ति चित्रों में विशेष रूप से बहुत चमकीले परिधानों और रंगों में रामायण, महाभारत और पुराणों की महाकाव्य कथाओं से राम और कृष्ण के दृश्यों को दर्शाया गया है और वे अच्छी तरह से संरक्षित हैं। ये मंदिर की सबसे रहस्यमय और आकर्षक विशेषता है कि मंदिर के महामंडप में 70 स्तंभों में से एक खंभा जमीन से लगभग आधा इंच ऊपर हवा में लटका हुआ है। ये खंभा छत को सहारा देता है, लेकिन इसका आधार जमीन को नहीं छूता। इस रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। लोग मानते हैं कि इसके नीचे से कपड़ा निकालने से सुख शांति आती है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग खंभे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं। ये भी बताया जाता है कि मंदिर का खंभा पहले जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन एक ब्रिटिश इंजीनियर ने ये जानने के लिए कि ये मंदिर पिलर पर कैसे टिका हुआ है, इसको हिला दिया। तब से ये खंभा हवा में ही झूल रहा है। मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर भगवान शिव की सवारी 20 फीट ऊंचा और 30 फीट लंबा एक विशाल ग्रेनाइट नंदी बैल स्थित है, जो पत्थर के एक ही खंड से तराशी गई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। कर्नाटक सीमा के निकट स्थित होने के कारण इस मंदिर में कई कन्नड़ शिलालेख हैं। मंदिर में एक बड़ा सा पैर का निशान भी है, जिसे त्रेता युग का गवाह माना जाता है। कोई इसे भगवान राम के पैर का निशान तो कोई माता सीता के पैर का निशान मानते हैं, लेकिन फिर भी ये अभी भी एक रहस्य है। इस मंदिर में इष्ट देव भगवान शिव के क्रूर रूप वीरभद्र हैं। वीरभद्र महाराज दक्ष के यज्ञ के बाद अस्तित्व में आए थे। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव के अन्य रूप अर्धनारीश्वर, कंकाल मूर्ति, दक्षिण मूर्ति और त्रिपुरातकेश्वर भी मौजूद हैं। यहाँ विराजमान माता को भद्रकाली कहा जाता है। विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मंदिर परिसर में कई विशाल अखंड एकल पत्थर से निर्मित मूर्तियां हैं। मंदिर में वीरभद्र की एक विशाल अखंड मूर्ति भी है। अन्य मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का जिक्र रामायण में भी मिलता है और ये वही जगह है जहां जटायु रावण से युद्ध करने के बाद जख्मी होकर गिर गए थे और राम को रावण का पता बताया था। जब भगवान राम यहाँ पहुंचे तो उन्होंने जटायु को लेपाक्षी कहते हुए गले लगाया, जिसके बाद इस स्थान का नाम लेपाक्षी पड़ा। ऐसा माना जाता है कि ऋषि अगस्त्य गर्भगृह के एक गुफा कक्ष में रहते थे जब उन्होंने वहां लिंग की प्रतिमा स्थापित की थी। गर्भगृह में देवता के ऊपर की छत पर मंदिर के निर्माणकर्ताओं वीरूपन्ना और वीरन्ना के राजसी वस्त्र और मुकुट पहने हुए चित्र हैं। मुख्य मंदिर के 3 भाग हैं: सभा मंडप, पूर्व कक्ष और गर्भगृह। एक भव्य संरचना के रूप में मंदिर 2 प्रांगणों से घिरा हुआ है। सबसे बाहरी दीवार वाले प्रांगण में 3 द्वार हैं, जिनमें से उत्तरी द्वार का नियमित रूप से उपयोग होता है। भीतरी पूर्वी द्वार सभा मंडप में प्रवेश द्वार है, जो एक बड़ा खुला हॉल है जिसके मध्य में एक बड़ा स्थान है। मंदिर में दर्शन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। वीरभद्र मंदिर का द्वार सुबह 6 बजे खुल जाता है। इस दौरान कोई भी श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन कर सकता है। सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक शिवलिंग का अभिषेक और पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान कोई भी भक्त पूजा अभिषेक का सदृश आनंद ले सकता है। मंदिर में मूर्ति अभिषेक के दौरान वस्त्र चढ़ाया जाता है और प्रसाद के रूप में अनेकों मिष्टान का भोग लगाया जाता है। पूजा समापन के बाद मंदिर के रुके लोगों को प्रसाद के रूप में सुपारी प्रदान की जाती है। मंदिर में प्रवेश के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं। दिन भर विभिन्न पूजा के उपरांत मंदिर में शाम 6 बजे के बाद दर्शन प्रवेश बंद कर दिया जाता है। वीरभद्र मंदिर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और अपनी अनूठी वास्तुकला, रहस्यमय लटकते खंभे और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये मंदिर भारतीय वास्तुकला, कला और पौराणिक कथाओं का एक अद्भुत संगम है, जो हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है।